Academy. Today we will start next exercise. हाँ जी बेटा, इसमें आपको इक्वेशन को सोल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो लेट अस टेक जनरल इक्वेशन ऑफ a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो जी आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. तो यहाँ से आपके पास इसकी x की दो वैल्यूज आएंगी. ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है तो दो वैल्यूज आएंगी x की, एक बारी प्लस वाली लेके एक बार माइनस वाली लेके. ओके, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है ऊपर, और उसका नीचे उसका क्या है बेटा, सॉल्यूशन. तो सभी इक्वेशन में आपको ये यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ ये पूरी एक्सरसाइज में, और बहुत ईजी है आपका, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा किसी किसी क्वेश्चन में. नाउ वी विल डू फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज एग्जांपल 16. हियर a equals to 5, b equals to -2, c equals to -3. Now you will find x by using, so you will write here first of all by using quadratic formula, x equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Now you will put the values of a, b, c. b how much it is, -2 plus minus under root of b square beta, -2 का स्क्वायर 4 minus 4 into a 5, c -3. Now divided by 2a, 2 into 5, 2 into 5. Now solve beta. Minus minus plus, plus minus, 2 plus minus, here minus minus become plus, 5 4 ja 20, 20 into 3 60, 60 plus 4 64, 64 will come here 10. Now 2 plus minus root of 24, how much it is, 8 by 10. So x equals to, first you will take plus sign, then you will take minus sign. Okay, now if you will take plus sign, then it will become 10 by 10 1. When you will take minus sign, then minus 6 by 10, minus 6 by 10, it will cut 3 by 5. So your answer is x equals to -1 and -3 by 5. This is your final answer. Sorry, यहाँ पे +1 आएगा बेटा, +1 and -3 by 5. दिस इज योर फाइनल आंसर. और फर्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं किया बेटा आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ए बी सी की आपको गिवन इक्वेशन है, वहाँ से वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद उसको सिंपल सोल्व करना है आपको. ओके, सभी पार्ट्स में आपको यही करना है. नेक्स्ट पार्ट आपका देखो ध्यान से, क्या है वहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे ए बी सी. बट पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स है, इस पूरी इक्वेशन को एक साइड ले आओ. एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 77 इक्वल्स टू 0. नाउ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -18, c इक्वल्स टू 77. ओके, नाउ हियर यू विल फाइंड द वैल्यूज. x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर माइनस 4a1 c 77. Here 2 into 1. Okay, now minus minus plus 1 b square under root of, हाँ जी बेटा, 18 into 18, 324, 4 6 16 plus 6 22 2 1 3 324 minus 7 4 जा 28, 2 carry 7 4 जा 28, 308. now you will solve is 1 plus minus under root of, beta 324 minus 308, so what will come here, 16 will come. Okay, 16 divided by 2. now first you will take 1 plus minus, here under root of 16, what is it, 4 by 2. now x equals to, first you will take plus value, then you will take minus value. 1 plus 5 become 5 by 2. when you will take minus sign, then 1 minus 4 minus 3, so minus 3 by 2. this is your two answers of this second part. there are two values of x because this is a quadratic equation, x raised to power 2. तो अगर x की पावर 2 है बेटा, then you will two answers will come at last. Okay, now after this last part example
प्लस 16 थर्ड पार्ट। बेटा इसमें भी आपको क्वेश्चन दी हुई है, तो सिंपल आपको कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं है आपका इसमें। तो लेट अस टेक थर्ड पार्ट, a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू 11, c इक्वल्स टू 6√3। नाउ यू विल फाइंड x -11 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2a -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर 121 माइनस √3 इंटू √3 3, तो 6 4 जो 24, 24 इंटू 3 72 डिवाइडेड बाय 2√3। नाउ -11 प्लस माइनस 121 माइनस 72 9, 11 minus 2 9, 11 minus 7 49 divided by 2√3। now beta √49 how much it is 7, तो -11 plus 7 divided by 2√3 and -11 minus 7 by 2√3, because first you will take plus value then you will take minus value। बेटा आप पहले माइनस भी ले सकते हो फिर प्लस भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। now x equals to when you will take plus value -11 plus 4 plus 7, what will come -4 by 2√3। when you will take minus value then -18 by 2√3। तो रजी कट करो, 2 कट गया और नीचे कभी भी आपका रूट में आंसर नहीं होगा, आपको ये हमेशा याद रखना है। तो इसको क्या कर दोगे रैशनलाइज, तो -2 by √3 को रैशनलाइज करोगे, √3 ऊपर √3 नीचे, तो बेटा √3 इंटू √3 3, तो -2 by 3 √3, ये आपका पहला आंसर आया। दूसरा आंसर देखो, ये कटोगे 9, अब यहाँ पे भी क्या करोगे √3 ऊपर √3 नीचे, तो क्या बनेगा 9 √3, नीचे क्या बना √3 इंटू √3 3, तो 3 कट गया, तो -3 √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा कुछ भी नहीं किया आपने, सिंपल फॉर्मूला है आपका -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इसका अंडर रूट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक प्लस वाली वैल्यू लेके एक माइनस वाली वैल्यू लेके। ओके, वेरी सिंपल। नाउ वी विल डू एग्जांपल 18, एग्जांपल 18, एग्जांपल 19। ये भी आपका बेटा फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। यू हैव टू पुट हियर फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो 18 एग्जांपल, व्हाट इज इट, x माइनस 18 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। तो रजी इसमें सोल्व करना, आपको ध्यान से देखना, ये दो चीज आप यहाँ का एलसीएम क्या आएगा आपका x, तो यू विल टेक x एलसीएम, x डिवाइड बाई 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई x 1, तो 18 विल कम इक्वल्स टू 6। नाउ x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 6x। नाउ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अब आप पहले तो क्या करा करो, इन्होंने कौन सा आपको बोला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूटिंग मिनटम कर सकते हो। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 9 3 6, और आई थिंक किसी से भी आपका नहीं बनेगा, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ यू विल पुट a, हाउ मच इट इज 1, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू -18। now you will find beta x equals to minus of -6 plus minus b square minus x square minus 4a 1 c -18 divided by 2 into 1, minus of -6 plus 6 will come 6 square 36 माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72। ना 6 प्लस माइनस, हाँ जी बेटा 8 108 डिवाइड बाई 2 x। अब आप क्या करोगे बेटा, x एक बार आपकी प्लस वाली वैल्यू 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 108 डिवाइड बाई 2, एक बार आपकी 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 108 डिवाइड बाई 2। तो बेटा आपकी 108 के अंडर रूट की वैल्यू निकाल लोगे पॉइंटों में, 108 अंडर रूट निकालना आता है ना आपको, अप टू 2 डेसिमल।
तो वो निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे। डेसिमल 2 डेसिमल तक निकालना आपको, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके नाउ पहले हमने 18 एग्जाम्पल कर लिए, 17 करना था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 18 भी सेम ही है बेटा आपका। यहाँ पे आपकी √108 की वैल्यू निकाल लोगे। मैं बता देता हूँ कैसे निकालोगे। पेयर बनाओगे। नाउ फर्स्ट 1 1 1 0 0 8 1 + 1 2। ना व्हाट विल कम, कितने पे जाएगा बेटा, 0 पे जाएगा, 0 देन 0 देन 0। ओके 8 विल कम बेटा, यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे नीचे इकट्ठी, 20 + 0 20। तो अब कितने पे जाएगा, 24 पे जाएगा। तो 800 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे जाना पड़ेगा आपको। 3 पे ले लो बेटा, कितना आएगा 906। तो आपका 203.3609 देन सब्ट्रैक्टेड बेटा 191 2 zeros then again will come here. Okay now what will come here beta, 203 + 3 6, 3 + 3 6। अब यहाँ पे जो आएगा वही वहाँ यहाँ पे आएगा, चेक कर लेते हैं। 206 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या है 19,000। तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। तो हम ले लेते हैं 9 ही ले लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 सा 81, 9 6 सा 54 + 8 62 60 नहीं 9 9 सा 81 8 9 6 सा 54 54 + 6 62 6 9 2 सा 18। तो व्हाट विल कम, यही आएगा बेटा। तो 9 आया यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तो डेसिमल चाहिए। क्या आया 10.39। तो आप क्या करोगे, 6 + 10.39 डिवाइड बाई 2, 6 - 10.39 डिवाइड बाई 2। तो बेटा ऐसे सॉल्व तो करना आता ही आपको। तो जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने बोला ना अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर या अप टू 2 डेसिमल प्लेस, दोनों का मीनिंग क्या है भाई, पॉइंट के बाद आपको 2 फिगर्स लेने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका है और कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। ना एग्जाम्पल 17 भी आपका सेम है। क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन में आपको ABC निकालो, देन विल पुट द वैल्यूज ऑफ ABC इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट आर द इक्वेशन हियर, व्हाट इज द x² 3x² + 5x - 9 = 0। now x = -b + -b² - 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9। now डिवाइडेड बाय 2 × 3। ओके बेटा now solve it, -5 + -√125 plus now 4 0 12 12 9 are 108 divided by 6. Okay, -5 plus -133 डिवाइड बाई 6। तो बेटा इसमें भी वही करोगे, √133 की वैल्यू निकाल लोगे, पॉइंटों में 2 डेसिमल तक पुट कर दोगे। एक बार आप प्लस वाली वैल्यू ले लोगे, एक बार आप माइनस वाली वैल्यू ले लोगे। ओके, वैल्यूज पुट करके √123 की आपका सॉल्व कर लेना बेटा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नाउ आफ्टर दिस 19th एग्जाम्पल। 19th एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपकी हेडिंग भी दी हुई है बुक में, द गिवन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे चेक करो इक्वेशन कौन सी दी हुई है, x की पावर कितनी है 19th एग्जाम्पल में। फर्स्ट पार्ट x की पावर 4 है बेटा, 2x4 - 5x² + 3 = 0। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आपको फिर ये सीधा फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो पहले आप इसमें क्या करोगे, क्वाड्रेटिक में लेके आओगे। आप क्या करोगे, x² को आपने पुट कर दिया, कुछ भी a b c y z कुछ भी y पुट कर दिया बेटा, तो 2x² की पावर स्क्वायर -5x² + 3 = 0। 2x² की जगह क्या आ गया बेटा y, 2y² - 5y + 3 = 0। अब आपका इसमें क्या कर लोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कर सकते हो या सीधा फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 3 2 = 6, तो आपके फैक्टर्स बनेंगे -2 है, -2 और -3, सीधा ही पड़े हैं यहाँ पे तो फैक्टर्स।
अगर आपको फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो राइट साइड में, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो बेटा। यहाँ पे -2y² माइनस 2y, 2y कॉमन, यहाँ पे क्या बचा y, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बेटा -1 कॉमन, -3 कॉमन, सॉरी y -1 will left here. Now 2y -3 y -1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा चेक करो यहाँ पे 2y -3 इक्वल्स टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, और ये 0 होगा तो y की वैल्यू 1। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली, आपकी इक्वेशन तो किस में गिवन थी x में, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा y की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी y की वैल्यू x², तो x² इक्वल्स टू 3/2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 प्लस माइनस, एंड दूसरी वाली वैल्यू क्या थी x² इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो x की वैल्यू ±1। तो ये आपका आंसर आया। बट अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपका ये दोनों आंसर आ गए। इज दैट ओके बेटा? अब आपके माइनस में नहीं आ सकती वैल्यू, उसका रीज़न देखो। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू नहीं, माइनस में भी आ सकती है, आपकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस 19th पार्ट। देखो यहाँ पे x की पावर 4 है तो 4 सोल्यूशन आएंगे, 4 आ गए हमारे। ओके, x की 4 वैल्यूज आ चुकी हैं बेटा। नाउ आफ्टर दिस वी विल डू नेक्स्ट पार्ट, 19th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। व्हाट इज इट? x² प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x²। हाँ जी बेटा, मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो, x² प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ध्यान से देखो, x² प्लस 3x, x² प्लस 3x सेम चीज आ रही है ना, तो आप इसको क्या करोगे, लेट x² प्लस 3x इक्वल्स टू y। तो बेटा इसकी जगह y लिख दिया, क्या बन जाएगा y² माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सिंपल बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आप अगर इसका स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन जाएगा, फिर आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। तो y² माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाओगे बेटा, -3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -3 प्लस 2 माइनस और 3 2 -6, तो फैक्टर्स बन गए। देख लो कैसे बनाने होते हैं फैक्टर्स। -6 आ रहा है मल्टीप्लाई करके a और c को, तो -6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 3, एक बड़ा एक माइनस का लेना पड़ेगा, एक प्लस का, तो आपको माइनस वाली वैल्यू चाहिए तो माइनस वाले को बटा ले दोगे। ओके, नाउ हियर y विल कॉमन, y -3, 2 विल कॉमन, y -3, देन अगेन y -3 विल कॉमन, what will left here y on right side 2, when y -3 equals to 0 then y equals to 3, or when y plus 2 equals to 0 then y will become -2. Now you will put the values of y. What is it? x² plus 3x equals to y 3, so x² plus 3x minus 3 equals to 0. Here x² plus 3x minus equals to -2. Now x² plus 3x plus 2 equals to 0. Now again two quadratic equations will form. Now you have to solve this again by using quadratic formula or by splitting the middle term. अगर स्प्लिट हो रही है तो स्प्लिट कर दो, अदरवाइज यू विल सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, मैं फर्स्ट वाले में क्वाड्रेटिक लगा रहा हूँ, सेकंड में आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दूंगा। ओके, नाउ हियर -b मतलब -3 प्लस माइनस, बेटा b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर -4a, a हाउ मच 1 c -3, a 1 c -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। नाउ x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 12 प्लस 9 √21 डिवाइड बाई 2। तो बेटा आपका आंसर क्या बना, -3 प्लस √21 डिवाइड बाई 2 -3 माइनस √21 डिवाइड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज आ चुकी है आपकी x की। अब x की दूसरी क्वेश्चन भी निकालते हैं, वहाँ से भी आपकी आएंगी। x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
नाउ सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2x plus x plus 2 equals to 0. Now x will common, x plus 2 will remain, 1 will common, x plus 2 remain. Now x plus 2, again it will take common, x plus 2 common, here what will left, x, on right side 1 will left. Now you will solve this, x equals to minus 1 and minus 2. What are the answers here? Minus 1, minus 2, minus 3 plus root 21 by 2, माइनस 3 माइनस रूट 21 बाई 2. अगर आपको यहाँ पे अप टू 2 डेसिमल अप टू सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोला गया तो आप इसमें रूट में आंसर छोड़ सकते हो यहाँ पे, ओके. बट नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट होगा तो आप उसको क्या करोगे, रैशनलाइज. ओके बेटा, आपको दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया था. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन गिवन था, आपने एक्स के प्लस 3x को वाई पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह वाई आ गया, वाई स्क्वायर, यहाँ पे y और माइनस एक्स. यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपकी y की दो वैल्यूज आई 3 एंड माइनस 2. तो y की अगेन वैल्यू पुट कर दी. क्या पुट की थी अपने y की वैल्यू, एक्स के प्लस 3x, तो एक्स के प्लस 3x इक्वल टू 3. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन राइट साइड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एंड सेकंड इक्वेशन एक्स के प्लस 3x प्लस 2 विल रिमेन. तो दिस क्वेश्चन विल सॉल्व ऑन हेयर लेफ्ट साइड एंड दिस क्वेश्चन विल सॉल्व ऑन राइट साइड. तो आपके 4 सोल्यूशन आ चुके हैं, -1, -2, दिस और दिस, ओके. तो आपकी बेटा ये क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं एग्जाम्पल 19th का. नाउ वी विल डू लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, 20th एग्जाम्पल. ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका 20th एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा. तो सॉल्व इक्वेशन, गिवन इक्वेशन दी है और एक चीज़ लिखी हुई है बेटा साथ में, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1. अब ये क्यों लिखा हुआ, ध्यान से देखो. जो आपकी इक्वेशन है अगर उसमें x की वैल्यू 0 या 1 होगी तो 1 कुछ भी नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड बन जाता. तो इसलिए क्वेश्चन में बोला गया अभी x की वैल्यू ना ही 0 हो सकती है ना ही x की वैल्यू 1 हो सकती है. कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लो आपकी x की वैल्यू 0 या 1 आ गई तो आप उसमें लिखोगे भी x इक्वल्स टू 0 और 1 नहीं हो सकता आपका, ओके. नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल 20th, लास्ट एग्जाम्पल. रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 1/6. नाउ सॉल्व दिस बेटा. ध्यान से देखो, अब आप इसको, अब ये देखो x 1/x 1/x अपॉन x, तो इसका उल्टा ही है ना बिल्कुल. तो आप अगर मान लो लेट कर लो x अपॉन 1 माइनस एक्स को आपने y ले लिया. ध्यान से देखो, अगर ये आपका y है बेटा तो ये क्या बन जाएगा, उसका उल्टा करोगे तो नीचे ले जाओगे 1/y बन जाएगा रूट में. तो ये क्या बनेगा, 6 2 12 प्लस 1 13, 13/6. नाउ यू विल टेक एलसीएम हियर, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 13/6. ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13y. नाउ सॉल्व दिस. 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सॉल्व बेटा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 13, क्योंकि b की वैल्यू -13 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6, देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169, 6 is 36 इंटू 4, 6 4 is 24, 2 12 144. तो माइनस 144 डिवाइडेड बाय 6 हो जा 12. तो 13 प्लस माइनस 5 2 डिवाइड बाय 12. तो 13 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 12. तो फर्स्ट विल टेक प्लस वैल्यू, देन व्हाट विल कम, x इक्वल्स टू, नहीं y है ना बेटा, ये y है ना तो आपका y लिखोगे. y इक्वल्स टू, आपने जब प्लस वाली वैल्यू ली है 13 प्लस 5 18, 18/12. जब आप माइनस वाली वैल्यू लोगे 13 माइनस 5 8 -/12. तो बेटा कट करोगे, ये 6 की टेबल में कट किया तो 3/2
वो 4 की टेल में कट गया था 2/3। ओके, ये दो वैल्यूज आई आपकी y की। अब आपकी ये y की वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने y किसको माना था, जो आपने गिवन था अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो आपने y माना था, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या आई y की वैल्यू 3/2। ठीक है बेटा, 3/2 पुट की, दोनों साइड होल स्क्वायर करो, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9/4, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इक्वल्स टू 9 माइनस 9x, 9x इधर आ गया बेटा, 13x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/13। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ ये आपकी जो आपने पुट की है वैल्यू कौन सी पुट की थी, 3/2, आपकी 3/2 आई है कि नो 2/3 भी तो आई है, 2/3 भी पुट कर दो बेटा, x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2/3 भी पुट कर दो, क्योंकि ये भी आपकी y की वैल्यू ही आई है, फिर होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ना क्रॉस मल्टीप्लाई है, 9x equals to 4 minus 4x. Now 4x will come here. 13x equals to 4, x equals to 4/13. So these two are the answers of this given equation. अगर मान लो यहाँ पे आपका बाई चांस आंसर में ये भी आ जाता, 3 आंसर आ जाते, तो आप ये रिजेक्ट कर देते, क्यों, क्योंकि ये आपकी पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, 2 वैल्यूज आई हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। इज दैट ओके? तो बेटा इसके बाद आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, दिस इज योर 4th एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.4। ओके।